यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी रजीना को। मूवी के शुरुआत में कुछ लोग एक अमीर आदमी के घर में घुसकर उसे बहुत ही ज्यादा मार पीट कर उसके घर में आग लगा देते हैं और उसी तरह जाते जाते उस शख्स के माथे पे चाकू से रजीना लिखते हैं। इसके बाद यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम लोग रजीना नाम की लड़की को देख पाते हैं जो हर रोज पुलिस स्टेशन आती रहती है। वहाँ के पुलिस वाले सब कहते हैं, क्यों तुम हर रोज पुलिस स्टेशन आती रहती हो? हमारे पास सॉल्व करने के लिए सिर्फ तुम्हारे केसेस नहीं है, हमारे पास बहुत सारे केसेस है। इस तरह से ये पुलिस वाले सब रजीना को डांट कर यहाँ से भगाने लगते हैं। इसके बाद रजीना एक लॉयर के पास जाती है, जहाँ पर वो लॉयर रजीना के साथ बदतमीजी करने लगता है। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, मगर उससे पहले क्या तुम मुझे खुश कर सकती हो? दूसरी तरफ पुलिस वाले सब रजीना की केस को इम्पोर्टेंट न देते हुए जो पैसे वाले होते हैं उनके केसेस का इम्पोर्टेंट देते हैं। इसके बाद कहानी कुछ सालों आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर पुलिस वाले गजराज नाम के आदमी को पकड़ कर बहुत ही बुरी तरह मार पीट रहे होते हैं और रजीना के बारे में पूछ रहे होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें मालूम है कि कुछ साल पहले तुम नक्सल्स के लिए काम करते थे। अगर हम चाहे तो तुम्हें किसी न किसी केस में फंसा कर तुम्हें पूरे जिंदगी जेल में रख सकते हैं। तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा और रजीना का क्या रिलेशन है और इस वक्त रजीना कहाँ पर है? गजराज जो हुआ वो सारी बातें पुलिस वालों को बताने लगता है कि आज से कुछ सालों पहले गजराज जब नक्सल्स था तो उस वक्त रजीना के पापा और गजराज की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। एक दिन कुछ लोग गजराज को मारने की जगह रजीना के पापा को मार देते हैं। तभी से गजराज रजीना की देखभाल करने लगता है। जब रजीना बड़ी हुई तो वहाँ जोए नाम के लड़के से प्यार कर उससे शादी कर लेती है। रजीना और जोए अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जोए एक बैंक में काम करता है। एक दिन जोए जब अपने बैंक में काम कर रहा होता है तो चार चोर चेहरे पे मास्क लगाए बैंक में एंटर करते हैं और बैंक के सारे पैसों को लूटने लगते हैं। इन चारों में से रवि नाम का एक शख्स जोए को बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगता है। ये तीन चोर रवि को कहते हैं कि तुम इसे मारने पीटना छोड़ो, चलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो पुलिस चली आएगी। तो इस तरह से ये चार चोर यहाँ से गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। पुलिस वाले सब इन चोरों की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अब इसी भागम भगाई में चोरों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से जो कार का ड्राइविंग कर रहा होता है उसके पैर में एक रॉड चुभ जाती है। बाकी तीन चोर उस ड्राइवर को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इधर जब रजीना को इस बारे में मालूम पड़ती है तो वहाँ भागती हुई हॉस्पिटल आती है जोए को देखने के लिए, मगर तब तक देरी हो चुकी होती है। ज्यादा जख्मी होने की वजह से जोए की मौत हो चुकी होती है। इसके बाद से रजीना हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों से यही पूछती रहती है कि क्या वो चारों चोर पकड़े गए, मुझे कब इंसाफ मिलेगा। मगर पुलिस वाले रजीना की केस को इम्पोर्टेंस न देते हुए रजीना के साथ गंदी गंदी बातें करने लगते हैं ताकि रजीना बेइज्जती होकर दोबारा से पुलिस स्टेशन न आए। रजीना जब बेइज्जती होकर अपने घर जा रही होती है तो रास्ते के बीच इसका पेट काफी ज्यादा दर्द करने लगता है। वहाँ दर्द के मारे वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब रजीना को होश आती है तो वहाँ हॉस्पिटल में होती है। साथ ही उसे मालूम पड़ता है कि मेरा मिसकैरेज हो गया ज्यादा स्ट्रेस आने की वजह से। इसके बाद रजीना खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। काफी दिनों तक वहाँ उसी कमरे में रहती है। वहाँ डिप्रेशन में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रजीना अपने कमरे से बाहर आकर कहीं पे चली जाती है। इस तरह से गजराज पुलिस वालों को इन सारी वाकया के बारे में बता रहा होता है। कहता है कि रजीना किसी को नहीं छोड़ेगी, वहाँ हर एक का शिकार कर कर रहेगी। वहाँ इस वक्त कहाँ पर है मुझे इस बारे में नहीं मालूम। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। घर से जाने के बाद रजीना केरला आती है एक बीच पे, जहाँ पर जूली नाम की लड़की के दुकान में काम करने लगती है। जूली की एक छोटी बेटी होती है। रजीना जूली की बेटी के साथ और जूली के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती है। अब इसी बीच रजीना ये ऑब्जर्व करती है कि जूली बहुत ही ज्यादा दुखी है। जूली से कहती है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दुख बांटने से कम होता है, तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जूली कहती है कि मेरे पापा कर्जे में दबे होने की वजह से वहाँ निकलने के लिए डेविड से शादी करवा दी। जब से मेरी शादी डेविड से हुई है तब से मेरी जिंदगी से खुशियाँ ही खत्म हो गई है। हमेशा डेविड फैमिली से दूर रहता है, कब आता है कब जाता है वही जानता है। रजीना कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, डेविड के बारे में सोच कर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। अब अगले दिन कुछ लोग एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। उसी वक्त डेविड अपने घर आकर उन सारे लोगों को मार पीट कर यहाँ से भगा देता है। बहुत दिनों के बाद डेविड की बेटी डेविड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रात के वक्त डेविड जूली के साथ कांड करने की कोशिश करता है, लेकिन जूली इसे अपने से दूर करती है। कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी खुशियाँ ही खत्म हो गई। जब जी चाहा तब घर आते हो, जब जी चाहा तब चले जाते हो। जूली और डेविड के बीच थोड़ी झगड़े होती है। सुबह होने पर डेविड जूली के पास जाने की कोशिश करता है, मगर इस वक्त भी जूली डेविड के साथ झगड़ा कर इसे भगा देती है। अब डेविड को गुस्सा आता है, वहाँ जूली को एक थापड़ लगाता है और वह यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रजीना जूली के पास आती है। कहती है कि तुम डेविड के साथ रहकर उसे क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हारी जिंदगी ये नहीं है जूली, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी एक लाइफ दूंगी। जूली जब इसके लिए राजी होती है तो रजीना जूली और उसकी बच्ची को एक जंगल में ले आती है। इस जंगल के अंदर मारी नाम का एक शख्स होता है, वहाँ जूली और उसकी बच्ची का रहने का बंदोबस्त करता है। तभी रजीना जूली को कहती है तुम तो बहुत ही आसानी से मेरे जाल में फंस गई।
हकीकत यह है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया। अब तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, ये संभव नहीं। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक तुम और तुम्हारी बेटी यहीं पर रहोगे। रात के वक्त रेजिना डेविड के पास जाती है और इसे पूछती है, क्या तुम्हें बैंक की वो चोरी याद है? अब गुस्से में आकर डेविड रेजिना से पूछता है कि कौन हो तुम? रेजिना कहती है कि तुम्हारी बेटी और पत्नी मेरे कब्जे में है। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा तुम करो। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी पत्नी और बच्ची दोनों गंवा बैठोगे। डेविड कहता है कि मैं उस चोरी में चोर नहीं, ड्राइवर था। गाड़ी फंसने की वजह से मैं पुलिस से पकड़ा गया। हाल ही में मैं जेल से छूटकर आया हूँ। चोरी की सारी प्लानिंग दीना भाई ने किया। दीना बहुत ही खतरनाक शख्स है। अगर तुमने उसे मार दिया तो उसके लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रेजिना कहती है कि वो सब मैं संभाल लूंगी, पहले तो मुझे दीना के पास ले चलो। तो डेविड इसके लिए हाँ बोलता है। सुबह में डेविड चोरी छिपे पुलिस में काम कर रहे अपने दोस्त के पास कॉल कर इन सारी वाकया के बारे में बताने लगता है, यानी कि मेरे बीवी और बच्चे रेजिना के कैद में हैं। तुम उसके बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ पर हैं। अब डेविड का दोस्त इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि रेजिना का एक मारी नाम का दोस्त है। हाल ही में रेजिना के अकाउंट से मारी के अकाउंट में कुछ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इसके बाद डेविड का दोस्त मारी के घर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसे लगता है कि डेविड की बीवी और बच्चे मारी के घर पर ही होंगे, मगर यहाँ इसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। डेविड का दोस्त डेविड के पास कॉल कर कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रेजिना की हर बात मानो। अब ये सच्चाई जानकर डेविड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ रेजिना को मारने के लिए जाता है, लेकिन रेजिना के पास गन को देखकर ये शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग एक बड़े गैंगस्टर दीना को देख पाते हैं, जो इस वक्त किसी शख्स का हाथ काट कर वहाँ पार्टी वार्टी कर रहा होता है। इसी बीच डेविड रेजिना को लेकर दीना के पास आता है। डेविड कहता है कि भाई मैं हाल ही में जेल से रिहा हुआ हूँ। दीना कहता है कि उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम रवि की वजह से पकड़े गए, वैसे भी पुलिस के हाथ लग गए और तुम भी पकड़े गए। चोरी के वक्त रवि ने एक एम्प्लॉय को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा था ना। दरअसल ये कोई इत्तेफाक नहीं था, वहाँ जानबूझकर उस एम्प्लॉय को मारा। हम लोगों ने चोरी का प्लान किया और रवि ने एक मर्डर का प्लान किया। अब इन्हीं बातों में दीना रेजिना के पास रखी गन को देख लेता है और इस पर शक करने लगता है। कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई हो? अब रेजिना दीना को शूट कर देती है। बाहर खड़े दीना के लोग 2 बार गोली चलने की आवाज को सुनते हैं। थोड़ी देर के बाद ही डेविड रेजिना को गोद में लेकर बाहर आने लगता है। वहाँ बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होती है। ये दोनों इस तरह से नाटक करते हुए भागे ताकि दीना के लोग इन्हें पकड़ न पाए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। सीसीटीवी रिकॉर्ड से ये मालूम पड़ती है कि डेविड और रेजिना ने दीना को मार डाला। इधर डेविड रेजिना को लेकर रवि के पास आता है। यहाँ जब ये दोनों आते हैं तो देखते हैं कि रवि तो पहले से ही मर चुका है। दरअसल बात यह है कि जब दीना को ये दोनों मार कर भागे तो वहाँ पर एक शख्स राजेश नाम के आदमी के पास कॉल किए और बताया कि दीना मारा जा चुका है, अब तुम रवि को मार डालो। डेविड और रेजिना यही सोचने लगते हैं कि आखिर रवि को किसने मारा होगा। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। डेविड और रेजिना यहाँ से जाने लगते हैं, मगर पुलिस वाले इन दोनों को देख लेते हैं और इनके साथ चेजिंग करने लगते हैं। बहुत चेजिंग के बाद ये दोनों पकड़े जाते हैं। पुलिस स्टेशन लाते हैं और इन दोनों को मार पीट कर पुलिस वाले इनसे इस बारे में पूछने लगते हैं कि तुम दोनों ने दीना और रवि को क्यों मारा। तब डेविड और रेजिना जो हुआ वो बताने लगते हैं कि रेजिना बदला ले रही है अपने पति का। तभी राजेश पुलिस स्टेशन आकर खुद को सिलेंडर करने लगता है। कहने लगता है कि सर मुझे जल्दी से इस जेल के अंदर कर दीजिए, नहीं तो ये औरत मुझे भी मार डालेगी। ऐसा झूठा नाटक करते हुए राजेश रेजिना के ऊपर फायरिंग करने लगता है। तभी दीपक नाम का एक पुलिस वाला राजेश को गोलियों से धुन देता है। बात यह है कि जिस अनजान शख्स ने राजेश के पास कॉल कर कहा कि रवि को तुम मार दो, वहीं अनजान शख्स दीपक के पास कॉल कर ये कहने लगा कि थोड़ी देर के बाद राजेश तुम्हारे पुलिस स्टेशन आकर रेजिना के ऊपर फायरिंग करेगा, मौका देकर तुम राजेश को मार देना। इसलिए पुलिस वाला राजेश को ठोक दिया। रेजिना के कंधे पे गोली लगने की वजह से वहाँ सिर्फ जख्मी होती है। हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। एएसआई रेजिना के पास आकर बदतमीजी से पेश होने लगता है। तभी हॉस्पिटल में एक बुरखे में एक शख्स आता है, वहाँ रेजिना के ऊपर फायरिंग करने लगता है। अब रेजिना अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। पुलिस वाले देखते रह जाते हैं। एएसआई कहता है कि अगर वो मर जाएगी तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, जाने दो उसे। मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि रेजिना के ऊपर फायरिंग करने वाला डेविड का दोस्त होता है। वो सारी की सारी गोलियां नकली होती है। इस तरह से रेजिना पुलिस की आंखों के सामने ही हॉस्पिटल से भाग जाती है। इसके बाद रेजिना और कुछ लोग एमएलए के घर आकर इसके घर को आग लगा देते हैं। इस शख्स को बहुत ही बुरी तरह मार पीट कर इसके माथे पे रेजिना लिख देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले सब रेजिना के जितने भी रिलेटिव होते हैं उनसे पूछताछ करने लगते हैं। इसके बाद रेजिना अपने हस्बैंड के बैंक आकर उस मैनेजर को भी गोलियों से धुन कर रख देती है। दरअसल बात यह है कि रेजिना जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी, रेजिना के पास जय का कोलिग आकर ये कहने लगती है कि हमारा बैंक मैनेजर एमएलए के साथ मिलकर
बहुत बड़ा पैसों का स्कैम कर रहे थे। उस स्कैम में एमएलए और मैनेजर में बहुत सारे पैसे कमाए। उस प्लान के बारे में जोई ने पता कर लिया था। मैंने भी उस मैनेजर को रोकने की कोशिश की थी, मगर वो मुझे धमकी देकर मेरा मुंह बंद करवा दिए और जोई को एमएलए और मैनेजर चोरी का रूप देकर जोई को मरवा दिए। अब ये सच्चाई जानकर रेजिना इस बैंक मैनेजर को भी मार डालती है। जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तो रेजिना कोट पहन कर उस सीट पे बैठी होती है। एसआई रेजिना को सिलेंडर होने के लिए कहता है, मगर रेजिना इस एसआई को भी गोलियों से धुन कर रख देती है, क्योंकि ये एसआई रेजिना के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी किया था। अब रेजिना खुद को सिलेंडर कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।